नमस्कार। आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे तीन अहम मुद्दों पे। दुनिया भर में तीन ऐसी बातें हैं जो बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वो कौन सी तीन चीजें हैं उस पर हम डालेंगे आज नजर। तो धैर्य बनाकर बने रहें और हम कहेंगे कि वीडियो को जरा सा शेयर कर दीजिए कि लोगों तक पहुंचे ये जानकारी, क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई हो, नहीं सुनने को मिला हो, नहीं जानकारी हो। तो इन तीन चीजों पर डालते हैं नजर। तो सबसे पहला जो विषय है, सवाल है, जो चर्चा है, वो ले लेते हैं महाकुंभ, जो 12 साल के दरमियान मतलब 12 सालों के बाद लगता है महाकुंभ। और इस महाकुंभ का चर्चा इतना चर्चा विषय बना, इतना बड़ा विषय बना, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में इसके विषय बहुत चर्चा, और विदेशों से लोग इस कुंभ में नहाने के लिए आए और बड़े से बड़े मंत्री, विधायक, एक्टर, बहुत सारे लोग इसमें आए और नहाए और बहुत सारी घटनाएं भी घटी। और इसी घटना में एक घटना ऐसी भी है जो सबसे बड़ी विषय की चर्चा बनी है। तो उस वह कौन सा घटना है उस पर भी हम नजर डालेंगे, लास्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था महाकुंभ का, जिसपे जो है कि बहुत सारी मतलब ये धर्म को लेकर प्रसार जो हुआ और इसमें जो दिक्कतें पैदा हुई उस पर भी पर्दे डाले गए। इस पर मतलब कि ज्यादा लोगों ने उन विषयों पे चर्चा नहीं किया जो तकलीफदायक थे। धर्म एक आधार है, एक आस्था है, उसे हर किसी को रखना चाहिए। अपने अपने धर्म की इज्जत हर किसी को करनी है और किसी के धर्म के बारे में किसी को अपशब्द करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और दूसरी बात, धर्म कोई भी हो, धर्म गलत करना नहीं सिखाता है। धर्म जो है अधर्म करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन धर्म के नाम पे पाखंड करने वाले लोग अधर्म कर रहे हैं। आज 2025 का जो समय चल रहा है, इसमें सिर्फ अधर्म हो रहा है धर्म के नाम पे। देश को, जनता को, सबको समझना है कि आप किस लय में, किस दर जा रहे हैं। इसीलिए धर्म को अपना एक आस्था बनाइए, उसको अपनी आस्था के तरफ पे रखिए, जिससे कि दिक्कतें पैदा ना हो। जो कि आपकी आस्था पर कोई राजनीति ना करे, आपके आस्था पर आपके साथ कोई खिलवाड़ ना करे। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए है। हर किसी को धर्म के दायरे में रह के धर्म का प्रचार करिए, धर्म की इज्जत करिए, धर्म में लोगों को जोड़ने का अपना जो कार्य हो करते रहिए, लेकिन किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपमान नहीं पहुंचा और धर्म का खिलवाड़ नहीं करना। तो चलिए, ये हो गया हमारा पहला। अब हम बात करते हैं दूसरा, जो सबसे बड़ा विषय, दूसरा कुंभ के बाद छावा मूवी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर में जो है कि छावा मूवी बनाई गई और उसमें दिखाया गया औरंगजेब किस तरह से क्रूर था, किस हिसाब से हिंदुस्तान में उसने जंग लड़े, किस तरह से लोगों के साथ में अत्याचार किया, जिस तरह से संभाजी महाराज के साथ में जो क्रूरता दिखाया गया उसमें, ये विषय भी, ये इतिहास के पन्ने को दोहराने का काम चल रहा है। दूसरा विषय होगा, अब लोग जो है इतिहास के पन्ने को खंगोल कर उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को घटा रहे हैं। और इतिहास में हमेशा हर व्यक्ति ने इतिहास के पन्नों में छेड़छाड़ की है, पहले भी हुआ है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो औरंगजेब से लेकर सिकंदर का नाम सबसे ज्यादा जिस तरह से मतलब कि पढ़ाया गया, बताया गया। और जो मतलब कि हिंदुस्तान के हिंदू राजा थे, जो योद्धा थे, उनको कम दिखाया, कम पढ़ाया गया। तो ये भी इतिहास में छेड़छाड़ हुआ। तो अब जो है इतिहास में बाकी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है, जो राजनीति है, वो चरम सीमा पे है और वो चल रहा है, क्योंकि हर कोई ये मानने को तैयार नहीं कि सबसे पहले लोग इंसान हैं, फिर उसके बाद में अपने अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति में बंटे हुए हैं। अब सीधा सा इसमें सवाल उठता है, धरती, आकाश, पाताल, अग्नि, पानी, जल, वायु, अन्य सब एक है और उसी से हर कोई जी रहा है, उसी से हर कोई मर रहा है। और उसी जगह जिस 5 तत्वों से लोगों की शरीर बनी है, उसी 5 तत्वों में लोगों की शरीर मिल जाती है।
अब ये दो चीजें हो गई, महाकुंभ यानी धर्म की राजनीति तगड़ी हो चुकी है। यहाँ पे हिंदू धर्म अपना धर्म का प्रचार अपने धर्म को लेके चल रहा है, मुस्लिम समाज अपने धर्म को लेके चल रहा है, और जो है कि क्रिश्चियन समाज अपना लेके चल रहा है। सभी लोग अपने अपने धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियां बहुत इन्वॉल्व हैं, और क्योंकि हर कोई अपने वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए धर्म को बीच में लाकर लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित है। लेकिन अब तक किसी को इतना खुलकर रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गई, शिक्षा हो गया, महिला सुरक्षा हो गई, पेंशन की बात हो गया, लोगों के घर के बारे में बात हो गई, आज तक ये नहीं देखा गया कि कोई उठकर ये कहा हो कि लोगों का पगार कम है, वो पगार लोगों का बढ़ा दिया जाए। पगार महंगाई बढ़ रही है लेकिन लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। इस पर भी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे तीसरे जो अहम मुद्दा है, तीसरा जो बहुत विषय का चर्चा बना है। कुंभ मेला में नाविक परिवार 30 करोड़ का कमाई किया, और ये बात योगी आदित्यनाथ ने संसद भवन में कहा। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव। योगी आदित्यनाथ जी ने संसद भवन में बखूबी कहा, और लोग वहां पे बैठ के तालियां भी बजाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर 30 करोड़ अगर उन्होंने कमाया तो इनकम टैक्स के दायरे में आने चाहिए, इनकम टैक्स भी लगना चाहिए, उनको टैक्स लगना चाहिए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोल रहे हैं या उनसे झूठ बुलवाया गया है, जो कि उस व्यक्ति का अगर हिस्ट्री निकाला जाए तो उस जो व्यक्ति है पिंटू, नैनीताल के हिस्ट्री टीचर हैं, और इनके ऊपर में कई मामले दर्ज हैं, कई केसेस हैं। उनकी मां विद्युत के जो है कि बड़ी ठेकेदार हैं, और यहां तक भी बताया गया कि कुंभ में जो बाकी के नाविक थे उन लोगों से 5-5 हजार रुपया जो है रंगदारी वसूली करने का आरोप भी लगा है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में संसद में जब योगी आदित्यनाथ जी जब बोल रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी को ये चीजों का पता करना चाहिए कि किस तरह से उस परिवार के बारे में आप बता रहे हैं। इतना बड़ा उस परिवार का जो है कि ये एक हिस्ट्री है जो कि आप इस तरह से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, या लोग आपसे छुपवा रहे हैं। ये आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था। आप एक संत हैं, और दूसरा जो है कि एक मुख्यमंत्री हैं, ये आप पर शोभा नहीं देता। और ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं वह व्यक्ति क्या है, उसकी पूरी कुंडली खोलना चाहिए और इस पर जांच बैठना चाहिए। ये रहा तीसरा और सबसे बड़ा जो कि मुद्दा जो विषय का चर्चा बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी ने बताया उनके बारे में, आप जिस तरह से संसद भवन में उन्होंने बोला, फिर उसके बाद में एक एक कमाई बताया उन्होंने, उसके हिसाब से तो ये चीजें थी। और ये आज के मुख्य समाचार में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।